बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी ब्रेकिंग न्यूज। तहसील में वकील और लेखपाल के बीच मारपीट, वकीलों का आक्रोश उबाल पर। वाराणसी शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित सदर तहसील में वकील और लेखपाल के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। घटना के बाद वकीलों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसके विरोध में सोमवार को वकीलों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कमिश्नरेट पुलिस सीपी कार्यालय का घेराव किया। वकीलों का आरोप है कि तहसील परिसर में लेखपाल द्वारा की गई मारपीट के बावजूद पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से मिली शिकायतों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद से सदर तहसील परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन के चलते प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारी संख्या में कौन सा मुद्दा था जिसकी वजह से इतनी संख्या में आपको वहां पहुंचना पड़ा? विगत 2-3 दिन पहले सदर तहसील में लेखपाल द्वारा और लेखपाल के मुंशी द्वारा यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता को दौड़ा कर मारा गया, लाठियों से मारा गया। हम लोग अधिवक्ता बंधु मिलकर उनके खिलाफ FIR लिखवाए थे और फिर लेखपाल वगैरह मिलकर, लेखपाल संघ मिलकर हम लोग के ऊपर फर्जी FIR लिखवाए। उसी के विरोध में हम लोगों ने जिला प्रशासन को ये जो आप प्रकरण की बात कह रही है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, किस दिन का ये बात है? ये 3 या 4 दिन पहले, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय बनारस शहर में थे, उसके ठीक एक दिन पहले की घटना है। क्या हुआ था? एक अधिवक्ता महोदय हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, रामराज यादव, लेखपाल कुंदन सिंह को पैसा भी दिया था और पैसा देने के बाद भी जब वो काम हुआ नहीं तो उन्होंने अपना जब पैसा वापस मांगा तो उनका पैसा भी नहीं दिए, उनका काम भी नहीं किए। पैसा मांगने पर क्षुब्ध होकर वो अपने और अपने 2 सहयोगियों के साथ अधिवक्ता महोदय को लाठियों से उसी तहसील परिसर में बहुत मार मारे, जिसका वीडियो फुटेज आप लोग के समक्ष है। वीडियो होने के बाद हम सारे लोग अधिवक्ता इसका विरोध किए। उस समय ADM प्रशासन और SDM द्वारा हम लोग को ये बताया गया कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन ये सारी बातें केवल वो जुमला में बताया। उन्होंने उसके खिलाफ सस्पेंड भी नहीं किया, केवल विभागीय जांच और उनका। तो आज आप जब वहाँ गए CP कार्यालय पे तो उन्होंने क्या कहा? CP साहब जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री आए थे और हम लोगों को सुगबुगाहट लगी थी कि लेखपाल के द्वारा भी हम लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, तो इसी CP साहब राजेश सिंह द्वारा कहा गया था कि DM या SDM के कहने पर ही FIR होगा। वैसे FIR होने के पहले जांच होगी तब होगा, लेकिन वो अपनी बात को हम लोगों को ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग घेराव न कर पावे, उनके तक ये बातें न पहुंच पावे, इसलिए उन्होंने हम लोग को बरगलाया और उनके जैसे बनारस साहब उन्होंने छोड़ा है, हम लोग के ऊपर FIR। किस तरीके से मौजूदा सरकार जीरो गाड़ियों की बात करती है और रोड पर प्रशासन के लोग रोड पर इस तरीके का कार्य करते हैं, किसके लिए? इसके लिए शासन स्तर पर ये होना चाहिए कि शासन अपनी तरफ से प्रयास करता है कि कोई बढ़िया काम हो, लेकिन शासन के सारे वो गुमराह प्रशासन करता है और प्रशासन ऊपर से लेके चपरासी से लेके IAS अधिकारी तक भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। वो किसी न किसी लेखपाल भी अपने नाम पर पैसा नहीं मांगता है, लेखपाल भी SDM के नाम पर पैसा मांगता है, ADM के नाम पर पैसा मांगता है और ये सबको जानकारी है। हकीकत यही है कि शासन के सारी मंशाओं को फेल करते हुए प्रशासन तंत्र मजबूत है। आप लोगों ने जो मांगे की है, मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करना है? मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन अभी तक यहाँ कचहरी परिसर में था, लेकिन आगे सड़कों पर निकलेगा और सड़क पर निकल के जब तक हम लोग की मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। तरीके से लेखपाल अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करे, क्या लगता है कि उनका आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार? ये तो स्पष्ट है, तो आपके क्वेश्चन से भी स्पष्ट है और आप स्वयं महसूस करेंगे जब वो अधिवक्ता के साथ इस ढंग से वो आ रहे हैं और वो भी सदर तहसील में।
जहाँ के अधिवक्ताओं का झुंड किसी भी समय में उपस्थित हो सकता था, वहाँ उनकी ये गुंडाई है। तो सड़क और गांव में क्या होता होगा, इस पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये तो रही अच्छे मामला, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि अधिवक्ता समाज के ऊपर इस तरीके की चीजें होती रही है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको तो पिछले दिन आप सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे, बहुत सारी चीजें भी अपनी बातें रखी थी, तो एक बार आप असली बात, इस प्रशासन को या शासन के विरोध केवल अधिवक्ता समुदाय ही करते हैं। और अधिवक्ता समुदाय अगर किसी प्रशासन के किसी भ्रष्टाचार को उजागर करके शासन तक पहुंचाता है वही, लेकिन शासन तक ये पहुंच न पावे, इसके लिए प्रशासन हम लोगों को बार बार तोड़ता है। और तोड़ते हुए हम लोग के साथ जितने भी काम किए जाते हैं, अनर्गल रूप से ये पेश आता है।